वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, चाहे वो मॉडलिंग कर भी रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, कि मॉडलिंग में कितना पैसा है, एक मॉडल ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है। ये सारी चीज़ों के आंसर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब एकदम डिटेल में ये भी बताने वाला हूँ कि एक मॉडल की इनकम किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक गोल्डन टिप देने वाला हूँ, जिससे अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं या मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को फॉलो करें तो। हाय, मेरा नाम है निकित मल्होत्रा। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल। एंड चलिए बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक महीने में एक मॉडल कितने पैसे कमाता है। एक महीने में मॉडल की डेफिनेट सैलरी होती है 0। जी हाँ, मॉडलिंग में डेफिनेट इनकम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हर महीने कुछ ना कुछ आप कमा पाएंगे अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। बहुत से ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको महीनों काम नहीं मिलता, एंड जब उनको काम मिलता है तो वो आने वाले टाइम के लिए पैसे जोड़ लेते हैं ताकि उनका सर्वाइवल, उनके बेसिक नीड्स के लिए पैसे पूरे हो पाएँ। या बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स भी हैं जो साथ में एक ऑल्टरनेटिव जॉब करते हैं ताकि जिस महीने अगर उनको कोई काम नहीं आ रहा तो उनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मॉडल की इनकम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पैरामीटर नंबर 1, जेंडर। जी हाँ, मेल और फीमेल टैलेंट्स के लिए मार्केट में बहुत ही अलग नंबर ऑफ जॉब्स हैं। फॉर फीमेल टैलेंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शूट्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बट इसी के साथ साथ फीमेल टैलेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इवेंचुअली कट डाउन होके काम उसी रेशो में आ जाता है जिस रेशो में मेल टैलेंट्स के लिए काम है और जिस रेशो में नंबर ऑफ मेल टैलेंट्स हैं। लेकिन डेफिनेटली फीमेल टैलेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अलग अलग कॉस्मेटिक ब्रांड्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड ऑल फीमेल कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन, एज़ कम्पेयर टू मेल कंज्यूमर्स। हैंस फीमेल मॉडल्स के लिए ज़्यादा काम है, मेल मॉडल्स के लिए कम काम है। सेकंड फैक्टर जो आपकी मॉडलिंग इनकम डिसाइड करता है, जो एक मॉडल की इनकम डिसाइड करता है, इज़ द नंबर ऑफ शूट्स ही और शी इज़ गेटिंग इन अ मंथ। जितने ज़्यादा शूट्स आप करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम आपकी होगी। मैं आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपनी मॉडलिंग रेवेन्यू कैसे एवरेज आउट कर सकते। आपको अपने 6 महीने के मॉडलिंग जॉब्स को एवरेज आउट करके एक महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है, क्योंकि कुछ महीने आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, कुछ महीने आपको इतना काम नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप ऑन मंथली बेसिस कितने पैसे कमा रहे हैं। थर्ड फैक्टर जो एक मॉडल की इनकम डिसाइड करता है, दैट इज़ नीश ऑफ मॉडलिंग। नीश ऑफ मॉडलिंग से मेरा मतलब है कि वो मॉडल किस तरह की मॉडलिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कई टैलेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ फैशन मॉडलिंग करनी होती है, वो कमर्शियल जॉब्स नहीं लेते एंड हेंस उनका रेवेन्यू इतना हाई नहीं जनरेट हो पाता इन कंपैरिजन टू अ मॉडल जो कमर्शियल जॉब्स भी ले रहा है, फैशन शूट्स भी कर रहा है। मतलब जो टैलेंट कमर्शियल सेगमेंट में भी है, जो टैलेंट फैशन सेगमेंट में भी है, इवेंचुअली उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा इन कंपैरिजन टू अ मॉडल जो सिर्फ फैशन या सिर्फ कमर्शियल मॉडलिंग कर रहा है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए या पता होती है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जब भी अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर रहे हैं, आप एक प्री डिफाइंड नोशन लेके मत चलें कि मुझे सिर्फ फैशन मॉडलिंग करनी है या कमर्शियल मॉडलिंग करनी है। आपके पास जो भी काम आए आप शुरू में चुपचाप करते रहिए ताकि
एक तो आपका वर्कबुक बिल्डअप होगा एंड सेकेंडली आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो मॉडल की इनकम डिसाइड करता है दैट इज लोकेशन। अगर आप अपने नीश ऑफ मॉडलिंग के हिसाब से अच्छी लोकेशन पे नहीं है, मतलब अच्छी लोकेशन से मेरा मतलब है कि अगर दिल्ली और मुंबई में ज़्यादा काम है लेकिन आप किसी दूसरी सिटी में बैठ के ये ट्राई कर रहे हैं, अपने घर पे बैठ के ट्राई कर रहे हैं विदाउट मूविंग टू दिल्ली और मुंबई कि आपको मॉडलिंग में जॉब्स मिल जाएं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको कास्टिंग पे जाना पड़ेगा, आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको स्टूडियोज़ में जाना पड़ेगा, आपको डिज़ाइनर्स और क्लाइंट्स की टीम के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ यू हैव दैट थिंग इन यू, ताकि वो आपको अपने शूट पे लें। हेंस आपकी लोकेशन ये डिसाइड करती है कि आप मॉडलिंग में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपकी मॉडलिंग इनकम, आपकी मॉडलिंग रेवेन्यू डिसाइड करेगी दैट इज द टाइप ऑफ शूट्स दैट यू आर एंगेजिंग इन। टाइप ऑफ शूट से मेरा मतलब है क्या आप कैटलॉग शूट्स ही कर रहे हैं या आप प्रिंट और कैंपेन शूट्स भी कर रहे हैं। अगर आप कमर्शियल मॉडलिंग में हैं तो आप TVCs भी कर रहे होंगे एंड अगर आप फैशन मॉडलिंग में हैं तो आप रैम्प शोज भी करेंगे। मतलब इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ शूट्स हैं। कमर्शियल मॉडलिंग में दैट इज TVCs, टीवी कमर्शियल्स, उसमें डेफिनेटली ज़्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू फैशन मॉडलिंग। पर फैशन मॉडलिंग में काम ज़्यादा आता है, मतलब कभी रैम्प शोज हो रहे होते हैं, कभी कैटलॉग शूट्स हो रहे होते हैं, कभी कैंपेन शूट्स हो रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम कमर्शियल सेगमेंट से अगर आपको रेगुलर काम लेना है तो आपको बहुत ही अच्छा प्रोफाइल चाहिए, अपना बहुत ही अच्छे वर्क लिंक्स होने चाहिए आप। तो किस तरह के शूट आप कर रहे हैं वो भी डिसाइड करेंगे कि आपका मॉडलिंग रेवेन्यू कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द एक्टिविटी ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम से भी पैसे आ सकते हैं मॉडलिंग करते हुए। बिल्कुल आ सकते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत अच्छी एक्टिव ऑडियंस है तो आपको ब्रांड प्रमोशंस आने वाले हैं एंड स्टोर विजिट्स आने वाली हैं। तो ब्रांड प्रमोशंस और स्टोर विजिट्स से इतनी अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है कि पूछो ही मत। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं और अपना इंस्टाग्राम एक्टिव रख सकते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होगी। आपका रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगा। अब बारी आती है उस गोल्डन टिप की जिससे आप अपना मॉडलिंग रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। क्या है वो टिप? वो गोल्डन टिप है अपने लुक बुक पे काम करते रहना, अपने लुक बुक को अपडेट करते रहना टाइम के साथ साथ। आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपने नए शूट्स किए हैं एंड उस शूट्स के पिक्चर्स आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने लुक बुक में डाल देते हैं, जब वो लुक बुक आप आगे फर्दर क्लाइंट्स को भेजेंगे नए काम के लिए तो उनको पता रहेगा कि आप काम कर रहे हैं, आपने क्या काम किया है एंड हेंस द नंबर ऑफ जॉब्स जो आपकी तरफ आएंगे वो बढ़ जाएंगे क्योंकि लुक बुक में आपका वर्क लिंक्स, आपके क्या क्या काम आपने किया है वो सब लोगों को दिखने लग जाएगा। इसीलिए अपने लुक बुक को ज़रूर अपडेटेड रखें, कम से कम महीने में एक बारी तो उसको ज़रूर अपडेट करें ताकि सारे क्लाइंट्स को पता चलता रहे कि आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, आपका लुक क्या है, आप कितने वर्सेटाइल हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एक मॉडल कितने पैसे कमाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं जनरलाइज करूं तो एक सेगमेंट बनाने की कोशिश करूं तो ऑन एन एवरेज एक मॉडल 15 से 20 हज़ार से लेकर लाखों रुपए तक एक महीने में बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना अच्छा मॉडल है। धीरे धीरे आप अपना लुक बुक अपडेट करते जाएं जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा पाएंगे अपने मॉडलिंग करियर से। ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि एक मॉडल कितने पैसे कमाता है और कैसे उसकी मॉडलिंग रेवेन्यू अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होती है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।